लोग लिटर्जिकल कैलेंडर के आधार पर वर्ष के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। इस सप्ताह को संपूर्ण विश्व कलीसिया राजा ख्रीस्त के रूप में पालन करती है। हम प्रत्येक जन इस सप्ताह के तीनों पाठों पर इसी की चर्चा सुनेंगे। हमारे बगान बस्ती गांव के प्रचारकगण बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये विश्वास के धनी होते हैं। उन प्रचारकों में से एक ने मुझसे कहा, फादर जी, मेरे जन्म के बाद मैंने कभी भी किसी राजा को नहीं देखा और संपूर्ण विश्व में आज राजा लोगों का नाम लुप्त हो चुका है। विश्व में आज प्रजातंत्र का शासन है। फिर कलीसिया में ख्रीस्त राजा का पर्व क्यों मनाने जा रहे हैं? मैंने कहा, माता कलीसिया राजा ख्रीस्त का पर्व मनाने के 3 कारण बताती है। पहला आध्यात्मिक कारण, दूसरा लिटर्जिकल कैलेंडर के आधार पर कारण, और तीसरा मेष पालिये, जिसको हम पास्टरल रीजन कहते हैं। यदि हम आध्यात्मिक कारण पर मनन चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे कि रोटी के चमत्कार के बाद लोगों को लगने लगा कि यीशु ख्रीस्त ही हमारे राजा हैं और राजा रहेंगे। इसे राजा बनाने के लिए वे पीछे पड़े रहे। वे जानते थे कि बिना कारण से, बिना काम के संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। यीशु ख्रीस्त ये जानकर कि स्वर्ग राज की स्थापना के विरुद्ध इनका सोच है, वे वहां से चुपचाप चले गए। अगर मनन चिंतन करेंगे तो लाजरुस का देहांत हो गया। उसके बाद यीशु ख्रीस्त ने लाजरुस को नया जीवन दिया। लोग इतने खुश थे कि यरूशलेम प्रवेश के समय हाथों में खजूर की डाली लेकर होशाना, दाऊद के पुत्र का होशाना कह के चिल्लाने लगे। हम सभी जानते हैं, बाइबल में पिलातुस ने पूछा, क्या तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज इन संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते, परंतु मेरा राज इस संसार का नहीं है। यीशु ख्रीस्त के इस उत्तर से स्पष्ट हो जाता है कि यीशु ख्रीस्त का राज इस धरा की नहीं है, परंतु यीशु का राज अनंत राज, स्वर्ग का राज है। मैंने कहा कलीसिया इसका दूसरा कारण लिटर्जिकल कैलेंडर के आधार पर रखती है।
क्योंकि यह सप्ताह वर्ष का अंतिम सप्ताह है। माता कलीसिया हमें याद कराती है कि यीशु ख्रीस्त आदि हैं और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा वही हैं। क्योंकि गैब्रिएल दूत ने माता मरियम को कहा, आपका पुत्र महान होंगे, वे सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वह अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर राज करेंगे और उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। अर्थात यीशु का राज युगानुयुग बना रहेगा। ये हमें माता कलीसिया याद कराती है। कलीसिया के तीसरा कारण है मेषपालीय कारण, पास्टरल रीजन जिसको हम कहेंगे। हम सभी जानते हैं विश्व में बड़े बड़े राजा थे, वे आज मर चुके हैं, उनका नाम इतिहास में सिमट चुका है, उनके राज का अंत हो गया है। लेकिन यीशु ख्रीस्त पिता का राज, स्वर्ग राज की स्थापना युगानुयुग तक करते रहना चाहते हैं। उस राज में प्रेम, क्षमा, दया, सहानुभूति, सहिष्णुता, सरोकार की भावना, सेवा और एक दूसरे के प्रति भाईचारा युगानुयुग तक बना रहे। उस राज में किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के राजा लोग न्याय के आधार पर शासन नहीं किए, जिस कारण से लोगों के मन प्राण में शांति नाम की चीज नहीं है। शोषण अत्याचार से त्राही त्राही थे। उसके विपरीत में यीशु ख्रीस्त शांति का राज स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि वे स्वयं शांति के राजा हैं। इसलिए शांति धरा पर छाए, ये स्वर्गदूत ने गाया, क्योंकि उसकी उपस्थिति से ना केवल मेरे दिल में, मेरे परिवार में, मेरे समाज और कलीसिया में शांति छाई रहे। आमीन।